नमस्कार। हस्तरेखा शास्त्र के इस अंक में एक बार पुनः हाजिर हूँ मैं आपके ही अपने चैनल गो ब्लॉग्स पे। दोस्तों, मैं हूँ भास्करन डोभाल और आप देख रहे हैं गो ब्लॉग्स। अगर हम हथेली को एक नज़र करते हैं तो देखिएगा पाम की जो आकृति है, एक चौकोर किस्म का पाम हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और सिंपल तरीका है, जब किसी भी हथेली में हम उसकी आकृति को देखते हैं तो उसके मेहनती स्वभाव को ये बताती है। अगर हथेली चौकोर किस्म की होती है तो व्यक्ति बहुत ज़्यादा मेहनती होता है, कर्म पे विश्वास करने वाला व्यक्ति होता है, और जब कर्म करेंगे तभी हमें फल की प्राप्ति होगी। ऐसे लोग बखूबी इस चीज़ को जानते हैं। एक योद्धा किस्म की हथेली है और उस योद्धा की तरह है ये, जो योद्धा लड़ाई में जाता है लेकिन रिजल्ट कैसा भी हो अंत तक जो है निभाता है, मेहनत करता है। उसी तरह की ये हथेली है, एक योद्धा किस्म की हथेली है। वर्तमान में ग्रहों की स्थिति में जो इनका शुक्र का ग्रह है वो बहुत ज़्यादा इनके जीवन में परिणाम दे रहा है। शुक्र ग्रह पे आप देखेंगे बहुत सारी रेखाएं दौड़ती हुई नज़र आ रही हैं। ये थोड़ा नेगेटिव प्रभाव देती हुई यहाँ पे नज़र आ रही हैं। ये थोड़ा सा तनाव दे रही हैं। आप किसी चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा सोच भी रहे हैं, चिंता भी कर रहे हैं, और बहुत ज़्यादा मेहनत, बहुत ज़्यादा परिश्रम के बाद भी अभाव की स्थिति यहाँ पे दिखाई दे रही है। और सबसे बड़ी चीज़ है, चिंतातुर स्वभाव बना हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। लेकिन वही शुक्र पर्वत से एक बहुत सुंदर रेखा, जिसको हम कहते हैं शुक्र की रेखा, शनि की ओर जा रही है। शुक्र के पर्वत से ये रेखा बहुत अच्छी होती है। कुछ चिंताएं तो देती है लेकिन रेखा बहुत अच्छी होती है। इसके बारे में बताऊंगा। और आपकी हथेली में यही एक रेखा सबसे विशेष रेखा है, सबसे स्पेशल रेखा है। उससे पहले मैं उंगलियों पे चले जाऊंगा, क्योंकि जब भी हम हथेली का विश्लेषण करते हैं तो उंगलियों के बारे में भी ज़रूर बताता हूँ अपनी वीडियोज में, सरल तरीके हैं जिससे सभी लोग समझें। उससे पहले अपने तमाम दर्शकों से एक निवेदन करना चाहूँगा, एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा। यदि आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल गो ब्लॉग्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जब ये वीडियो चल रही है इसके नीचे रेड कलर में सब्सक्राइब लिखा होगा, आपको वो बटन दबाना है। साथ में ही घंटी का आइकन आएगा, उसको भी दबाना है सबसे पहले महत्वपूर्ण वीडियो देखने के लिए। देखिए, अगर हम जुपिटर की उंगली देखें तो इस तरह से हल्की रूप से मुड़ रही है, ईश्वर के प्रति आपकी आस्था बनी हुई है। शनि की उंगली देखें तो हल्की रूप से मुड़ रही है। निश्चित रूप से जब बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं तभी आपको फल की प्राप्ति होती है। और सूर्य की उंगली देखें तो शनि की तरफ मुड़ी हुई है। निश्चित रूप से यहाँ पे देखें तो धन पाने के प्रति, फेम पाने के प्रति और नेम फेम हो जाए इसकी चाहत बनी हुई है। यहाँ पे अगर कनिष्ठा उंगली देखें, ये भी उस तरफ मुड़ी हुई है। और अगर आप एक नज़र देखते हैं तो सभी उंगलियों का झुकाव कहीं न कहीं यहाँ पे रिंग फिंगर की तरफ दिखाई देता हुआ नज़र आ रहा है। और इसे अच्छा माना जाता है, सर्वश्रेष्ठ माना जाता है, क्योंकि सूर्य के पर्वत की तरफ झुकाव होता है तो व्यक्ति यश पाने की चाह रखने वाला होता है, समाज में मान और प्रतिष्ठा पाने की चाह रखने वाला होता है। और ऐसा व्यक्ति या तो उच्च अधिकारी होता है, उच्च पदस्थ होता है, श्रेष्ठ और सफल जीवन व्यतीत करता है। ये निश्चित ही यहाँ पे दिखाई दे रहा है। या तो व्यक्ति व्यापार के क्षेत्र में जो है अपना नाम रोशन कर लेता है, बहुत अच्छा व्यक्तित्व पा लेता है। दूसरी अगर हम बात देखें हथेली में ही, आपकी उंगलियों में ऊपर की ओर जाती हुई बहुत सारी रेखाएं यहाँ पे दिखाई दे रही है, जो आपकी फ्रेंडली नेचर को बता रहा है। व्यवहार जो है एक मित्रतापूर्वक व्यवहारी हैं आप, परिस्थिति के अनुसार ढल जाते हैं और सबके साथ मित्रतापूर्वक व्यवहार रखते हैं। वहीं अगर देखा जाए हृदय रेखा इस तरह से मोड़ लेके
कहीं ना कहीं गुरुश्रेष्ठ बृहस्पति से युक्ति बनाती हुई यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये भी श्रेष्ठ है। ऐसे व्यक्ति सबके लिए सोचते हैं, अपने क्षेत्र में अच्छा खासा नॉलेज रखते हैं, बुद्धिमान होते हैं, तेजस्वी होते हैं, हृदय से प्रेम करने वाले होते हैं और प्रेम के मामले में सर्वश्रेष्ठ होंगे, अंत तक निभाने वाले लोगों में से एक होंगे। स्वाभिमान है और स्वाभिमान में कभी कभी घमंड भी आ जाता है, इसका पुट निश्चित रूप से अब आएगा, लेकिन उससे कोई दिक्कत नहीं होगी। पूर्णतः विश्वासी हैं, निर्मल हृदय के व्यक्ति हैं। आप मान पद प्रतिष्ठा कोई ऊंचा पद पा सकते हैं 35वें वर्ष में, इसमें कोई शंका यहाँ पे नज़र नहीं आ रही है। आपकी हथेली में सूर्य पर्वत थोड़ा बली नहीं दिखाई दे रहा है वर्तमान समय में, लेकिन सूर्य की रेखा बहुत सुंदर स्थिति में दिखाई दे रही है, अच्छी स्थिति में दिखाई दे रही है। यहाँ पर चाहे जिस भी प्रकार से हो, चाहे व्यापार करके हो, नौकरी करके हो, कोई और भी काम करके हो, समाज में एक श्रेष्ठ जीवन व्यतीत करेंगे, ये निश्चित है। और जो आपका सुंदर समय धन के रूप में और देखा जाए तो लग्जरी के रूप में दिखाई दे रहा है, यहाँ पे वो दिखाई दे रहा है 36वें वर्ष से। और अगर हम यहाँ पे देखते हैं, आपकी जो जीवन की रेखा है, जीवन की रेखा थोड़ा इस तरह से दिखाई दे रही है, जो केतु पर जाती हुई दिख रही है। देखिए, जीवन में थोड़ा सा उतार चढ़ाव बना रहेगा, कल्पनाएं ज़्यादा रहेंगी, इस वजह से और स्थिरता का गुण भी यहाँ पे आता हुआ दिखाई दे रहा है। प्रगति तो होगी, लेकिन नियमित रूप से जो है उतार चढ़ाव भी बना रहेगा। आपकी मस्तिष्क की रेखा देखें, अच्छी खासी लंबी है, बौद्धिकता बहुत अच्छी है आप में, बुद्धिमत्ता बहुत अच्छी है और व्यापार की तरफ आपकी बुद्धिमत्ता यहाँ पे दिखाई दे रही है। हृदय रेखा की हमने बात कर ली। और देखिएगा, एक रेखा मस्तिष्क की रेखा से कहें या इस तरह से कहें बुध की ओर जाती हुई दिखाई दे रही है 37वें से 38वें वर्ष में। 38वें वर्ष में निश्चित रूप से व्यापार में अपार सफलता की यहाँ पे प्राप्ति होगी और कहीं ना कहीं जो है 40वें वर्ष तक आप अपना प्लॉट या किसी तरह की भूमि निश्चित रूप से अपने जीवन में खरीद लेंगे। दूसरी अगर हम यहाँ पे बात करते हैं, जिस रेखा की मैं बात कर रहा हूँ वो रेखा है आपकी शुक्र की रेखा। आपकी शुक्र की रेखा इस तरह से जाती हुई शनि तक जाती हुई दिखाई दे रही है, बहुत सुंदर है। धन का मामले में ये अच्छी है, धन को देने वाली रेखा है ये। आपकी हथेली में ये रेखा है और जीवन साथी आपका साथ देता है तो बहुत धन कमाएंगे, वैवाहिक जीवन से अत्यधिक धन कमाएंगे, या हो सकता है ससुराल से धन मिले या ससुराल के कारण कहीं ना कहीं धन की स्थिति बन सकती है। ये भी ये रेखा दिखा रही है, निश्चित रूप से दिखा रही है। और कहीं ना कहीं 38वें वर्ष से भूमि से भी लाभ मिलने की यहाँ पे संभावना नजर आ रही है। और इसी 36वें से 37वें वर्ष के बीच में आपको पता चल जाएगा कि मुझे कौन सा व्यापार करना है। उसी व्यापार के आधार पे आप निश्चित रूप से 38वें वर्ष से अच्छा खासा धन लाभ कमाएंगे और बहुत सुंदर जो है एक सुंदर बिजनेसमैन आप बनते हुए यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। लेकिन 38वें वर्ष तक आप नौकरी ही करें, यही आपके लिए बेहतर स्थिति होगी। उसके बाद ही आप व्यापार करें, 38वें वर्ष के बाद ही या 38वें वर्ष से ही। आप देखोगे भाग्य की लकीर से निकलती हुई एक रेखा जो है आपके सूर्य से युक्त बनाती हुई दिखाई दे रही है और स्पष्ट अवस्था में, अभी स्पष्ट नहीं हुई। जैसे जैसे ये स्पष्ट होती जाएगी, साफ सुथरी और सुंदर होती जाएगी, वैसे वैसे आपकी उन्नति, आपकी जो डेवलपमेंट है वो भी, उसका क्षेत्र भी बढ़ता जाएगा और उन्नति भी अधिक होगी। वहीं एक रेखा जो है इस तरह से बुध की ओर जा रही है, जिसे हम व्यापार की रेखा कहते हैं। ये आपके अंदर अभी केवल व्यापारिक गुणों में वृद्धि करती हुई नजर आ रही है, व्यापार नहीं दे रही है। लेकिन ये आने वाले 38वें वर्ष से
आपके अंदर निश्चित ही जो है व्यापार में फ़ायदा देने की स्थिति में पहुंच जाएगी। एक रेखा मस्तिष्क की रेखा से निकल करके इस तरह से जारी है 38वें वर्ष में बुध की ओर। ये रेखा भी यही बताती हुई नज़र आ रही है। एक रेखा यहाँ पे जीवन की सहयोगी रेखा आपकी हथेली में साफ सुथरी दिखाई दे रही है। ये बहुत अच्छी है। ये आपकी प्रतिभा और आपकी तीव्र बुद्धि को यहाँ पे इंगित करती हुई नज़र आ रही है और आपको दूसरों का सहयोग भी अपने जीवन काल में अच्छा रहेगा। भगवान शंकर, माँ पार्वती की कृपा भी आपके ऊपर हमेशा बनी रहेगी और जितना आप उनकी भक्ति करेंगे, उनकी शरणागत जाएंगे, उतना ही आपको अपने जीवन में यश की प्राप्ति होगी, धन की प्राप्ति होगी, मान और प्रतिष्ठा की प्राप्ति होगी। और भगवान शंकर की भक्ति के कारण ही आपका शुक्र मजबूत अवस्था में आएगा और जब शुक्र मजबूत अवस्था में आएगा, पुष्ट अवस्था में आ जाएगा, निश्चित रूप से ये ग्लैमर को अट्रैक्ट करेगा। आप वाहन का सुख, व्यापार का सुख और घर का सुख की आपको प्राप्ति होगी और घर के सुख की प्राप्ति यहाँ पे 42वें वर्ष में अच्छे खासे रूप में दिखाई दे रही है। सोचने और समझने की शक्ति आप में विशेष रूप से मौजूद है और ऐसा भी है कि जीवन में यदि एक बार कोई निर्णय ले लेंगे तो उसे अंत तक निभाने का सामर्थ्य भी रखेंगे। आपका जो व्यक्तित्व है अपने आप में अच्छा खासा प्रभावशाली रहेगा, यहाँ पे ये नज़र आता हुआ दिखाई दे रहा है। और जीवन में यदि कोई बहुत बड़ा संकट आ जाए तो भगवान बजरंगबली आपके संकटों को हरेंगे और निश्चित रूप से यहाँ पे एक रेखा चंद्र क्षेत्र से निकलकर इस तरह से सूर्य की ओर भी जाती हुई दिखाई दे रही है। अभी और स्पष्ट है, आपको दूसरों के सहयोग से ही भाग्योदय की प्राप्ति होगी। ये निश्चित तौर पे ये रेखा यहाँ पे बताती हुई नज़र आ रही है। बहुत सुंदर यहाँ पे जो है आपके ग्रह नक्षत्र बताते हुए नज़र आ रहे हैं। और देखिएगा, अंगूठे के नीचे के इस भाग को शुक्र का पर्वत कहते हैं। इसके बारे में सभी जानते हैं, कला है, सौंदर्य है, सुंदरता है। इन्हीं सभी चीज़ों के लिए और सुखद जीवन के लिए हथेली में इसका पुष्ट होना बहुत ज़रूरी है। आपकी हथेली में शुक्र सुंदर रूप से उभरा हुआ दिख रहा है, तेजोमय अवस्था में भी है। आप तेजस्वी होंगे, आपकी पर्सनैलिटी भी बहुत अच्छी रहने वाली है, आपका व्यक्तित्व भी बड़ा सुंदर और आकर्षण वाला रहने वाला है और हर परिस्थिति को हंसते हंसते झेलने की क्षमता भी आपके अंदर आती हुई यहाँ पे दिखाई दे रही है। लेकिन वर्तमान समय में थोड़ी सी शुक्र दोषयुक्त होने के कारण थोड़ी सी परेशानी देता हुआ, थोड़ा सा मानसिक तनाव देता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। आपका मंगल बहुत अच्छा है, पराक्रम को दिखा रहा है, लेकिन यहाँ पे क्रोधी स्वभाव भी बना रह सकता है। लेकिन वहीं यहाँ पे देखें, एक रेखा इस तरह से जाती हुई जीवन की रेखा से और गुरु से युक्ति बनाती हुई नज़र आ रही है। निश्चित रूप से आप में लीडरशिप के गुण बहुत अच्छे हैं और अच्छी राइटिंग स्किल्स की क्षमता भी आपके अंदर यहाँ पे दिखाई दे रही है। और इस तरह से कुछ रेखाएं इस तरह से वर्ग का चिन्ह बनाती हुई यहाँ पे दिख रही है। अपने क्षेत्र में अच्छी टीचिंग की क्षमता भी आप में दिखाई दे रही है। एक रेखा इस तरह से आकर एक मछली का चिन्ह भी बनाता हुआ दिखाई दे रहा है। आप क्रिएटिव रहेंगे और केवल अपनी मेहनत के दम पर ही दिन दूनी रात चौगनी आपको 38वें वर्ष से उन्नति की आशा यहाँ पे साफ दिखाई दे रही है। एक रेखा इस तरह से हृदय रेखा से मिलन करती हुई दिख रहा है। थोड़ा मंगल का ज़्यादा प्रभाव पड़ रहा है, दाम्पत्य जीवन में तकरार रह सकती है, इस और आपको जो है ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। वहीं अगर हम देखें, आपका धन का ग्रह आचार्य बृहस्पति सुंदर और पुष्ट अवस्था में दिखाई दे रहे हैं। ये जगह उभरी हुई दिखाई दे रही है, लेकिन वर्तमान में शनि से युक्ति बना रही है। थोड़ा कहीं ना कहीं थोड़ा मानसिक परेशानी दे रही है और कहीं ना कहीं जो पारिवारिक थोड़ी समस्याएं ये दे सकती है। आपका शनि का पर्वत देखें तो शनि का पर्वत काफ़ी अच्छा है आपका, लेकिन वर्तमान में थोड़ा सा धोखा हो सकता है। इस और थोड़ा सा जो है सावधान रहने की आवश्यकता है। बिना वजह की चिंताएं जीवन में आ सकती हैं।
सूर्य पर्वत देखें, सूर्य पर्वत जो है अच्छा तो है, लेकिन वर्तमान में आपकी मेहनत का, आपका परिश्रम का पूरा श्रेय, पूरा क्रेडिट मिलता हुआ यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है। छोटा काम भी करेंगे, नाम और यश पाने की इच्छा हमेशा बनी रहेगी। आपका अगर हम बुध का पर्वत देखें, इसमें ऊपर की ओर जाती हुई रेखाएं दिख रही हैं जो व्यापारिक गुणों में आपको प्रबलता प्रदान करती हुई दिखाई दे रही हैं। कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत सुंदर रहती हुई यहाँ पे दिख रहा है। ऊपरी मंगल बहुत सुंदर है, पराक्रम को आपका दिखाई दे रहा है। दूसरा, आपका खूबसूरत पर्वत, सुंदर पर्वत देखें तो ये थोड़ा सा यहाँ पे ज़्यादा उभरा हुआ है, मानसिक परेशानी दे सकता है, चिंता तो स्वभाव रह सकता है, लेकिन जिस तरह से ये सुंदर स्थिति में है, मन को मजबूत रखेगा, कॉन्फिडेंस लेवल बहुत अच्छा रहेगा, शरीर का हार्मोनल सिस्टम भी बढ़िया रहने वाला है और क्रिएटिव रहेंगे। माँ है तो थोड़ा माँ का सुख तो मिलेगा, लेकिन माँ के साथ वैचारिक मतभेदता रह सकती है। और जीवन में ये जितना सुंदर और स्पष्ट और खूबसूरत होता जाएगा, महिलाओं का सहयोग भी आपको उतना ही ज़्यादा अपने जीवन में मिलता जाएगा। अगर देखा जाए तो मैंने आपकी हथेली का पूरा विश्लेषण करके आपको बता दिया है और साथ में उपाय लिख करके भेज रहा हूँ। उन उपायों को विधिवत तरीके से करने की कोशिश करेंगे तो निश्चित रूप से 38वें वर्ष से व्यापार के क्षेत्र में अपार सफलता की आपको प्राप्ति होगी। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।